धन्यवाद रंजीत मद्दावी जी, आदरणीय सर्वजीत मसीता जी, बराड़ साहब, हमारे हल्का अध्यक्ष जगसीर सिंह मांगियाना जी, सम्मानित मंच, गांव के सरपंच साहब, मेरे परम सम्मानित बुजुर्गों, दूर घरों में आवाज सुन रही माताएं बहनें और देश का भविष्य नौजवान युवा साथियों, आज पुणे गोरीवाला गांव के चौक में पधारने पर जिस गर्मजोशी से आप लोगों ने स्वागत किया, मैं पूरे जेजेपी पार्टी और परिवार की तरफ से मेरे गांव का, मेरे परिवार का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज जहां आपसे मिलने आए हूं, वहीं आपके हालचाल जानने आए हैं, गांव के कोई सामूहिक काम है वो जानने आए हैं, जो आपके बीच में बैठकर निपटाए जा सके उनको दूर करने आए हैं। वहीं जो चंडीगढ़ डिप्टी सीएम साहब की कलम से होने वाले हैं वो उन तक पहुंचाने आए हैं। वहीं 8 तारीख को, आने वाली 8 तारीख को शुक्रवार के दिन जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस के तौर पर लोकसभा की बड़ी रैली इस बार दवाली के अनाज मंडी में रखी गई है, जिसमें स्वयं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी हिस्सा लेंगे। अपने जब कोई ब्याह त्योहार को खुशी का अवसर आता है तो निमंत्रण देते हैं। आज इस रैली का निमंत्रण न्योता लेकर हम सभी लोग अपने गांव गोरीवाला के चौक में आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि लोकसभा सिरसा की रैली, जितनी भी लोग राजनीतिक दलों की रैलियां हुई है उसमें सबसे बड़ी रैली होगी और यहां से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत करने का काम आप सब लोग करेंगे। वहीं उसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं 2001 में जब चौधरी देवीलाल जी का स्वर्गवास हुआ था तो उसके पश्चात हरियाणा पंजाब भाईचारे के तौर पर चौधरी देवीलाल जी का सबसे बड़ा स्टैच्यू सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने किलियावाली और डबवाली के बॉर्डर पर लगाया था, उनकी यादगार स्मारक बनाया था। अब स्वर्गीय बादल साहब हमारे बीच में नहीं रहे और हरियाणा के लोग भी पंजाब के लोगों जितना ही आदर बादल साहब का आज भी करते हैं और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उन्हें याद करेंगे। उसी पीढ़ी को, उसी रीत को आगे बढ़ाते हुए जेजेपी पार्टी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने फैसला लिया है कि चौधरी देवीलाल जी के बुत के साथ, उनके स्टैच्यू के साथ 8 तारीख को ही उनके जन्म दिवस पर हम यहां दवाली के अंदर बड़ा स्टैच्यू लगाने का काम सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का करने जा रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, किसानों के मसीहा, किसानों के देश के बड़े नेता सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आप सभी गोरीवाला गांव के और आसपास के लोग पधार कर वहां जरूर आए। इसके साथ साथ राजनीतिक भाषण और बातें वहां कही जाएंगी, मैं आज उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। दवाली के बारे में जरूर कहूंगा कि दवाली के लोग कहीं ना कहीं सूनापन महसूस कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस के जिस विधायक को हमने चुन करके भेजा था, कांग्रेस का विधायक कहीं चेहरा दिखाने भी हमारे बीच में नहीं आए। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो यहां दवाली के विधायक ना बनकर अपने ससुराल अबोर के विधायक बनकर के रह गए। ज्यादा समय वहां लगाते हैं, कम समय यहां लगाते हैं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज वही बीजेपी के जो नेता हैं आदित्य जी, मेरे चाचा जी, वो कमीशन खोरी में दोनों हाथों से लाल रंग उनके लग चुके हैं। कहीं कोई सरपंच को डरा धमका कर, कहीं किसी और को कर आज कांग्रेस और भाजपा का एक जैसा हाल हमारे दवाली के अंदर हो चुका है। सड़क दुष्यंत जी बनवाते हैं, डेवलपमेंट दुष्यंत जी करवाते हैं और ये दोनों पार्टियों के नेता नारियल फोड़ने के सिवाय और इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। इसलिए लोग याद कर रहे थे अजय सिंह जी के और नैना जी के उस दौर को, जब चाहे किसी ने वोट दिया हो या ना दिया हो, मगर एक नजर से देखने का काम हमारे उस 10 साल के कार्यकाल में हुआ था। और नैना जी को, मेरी माता जी को राजनीति नहीं आती थी, मेरे पिताजी को जेल हुई, उन्हें आपके बीच में आना पड़ा और एक ही बात मेरी माता जी ने कही थी कि जैसा आप कहोगे मैं तो वैसा करती चली जाऊंगी। इसलिए उन 5 सालों में कोई एक आदमी भी ये नहीं कह सकता कि नैना जी ने विधायक रहते हुए हमारे लिए प्रयास ना किया हो। तो उस सूनेपन को दूर करने के लिए मैं बड़े विश्वास और भरोसे से कह सकता हूं कि जननायक जनता पार्टी को दवाली की जनता पुणे लाना चाहती है, मगर उसके लिए सिरों की गिनती हमें करानी होगी। 8 तारीख की रैली एक मील का पत्थर साबित होनी चाहिए। उसका निमंत्रण न्योता देने हम आपके बीच में आए थे। आपने मुझे सुना और इस लायक समझा और मुझे इतना आदरमान गोरीवाला के यहाँ
आज आपने दिया। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी देवरा।